लखीमपुर बाल शक्ति की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री माता जी। इस संपूर्ण जगत की स्वामी और हम सबकी प्यारी करुणामय श्री माता जी को नमन करते हुए आपकी यह बहन कृति सक्सेना आप सभी का आज के यूपी बाल शक्ति सत्र में स्वागत करती है। आज का ध्यान आगामी श्री कृष्ण पूजा को ध्यान में रखते हुए विशुद्धि चक्र एवं उसके स्वामी स्वामिनी श्री राधा कृष्ण जी पर आधारित है। तो भाइयों बहनों, सत्र का शुभारंभ सामूहिक ध्यान से करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ बाल शक्ति वत्सल और विशेष को कि वे आकर हम सभी को सामूहिक ध्यान करें। जय श्री माता जी। आज के सामूहिक ध्यान में हम बाल शक्ति आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करते हुए समर्पण करेंगे व सामूहिक बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जागो हे कुंडलिनी माँ, छू लो सहस्त्रार हमारा। जागो हे कुंडलिनी माँ, छू लो, पार करो सहस्त्रार हमारा। जागो हे कुंडलिनी माँ, बहाओ चैतन्य की धाम। मूलाधारे सुबुद्धि, स्वाधिष्ठाने शुद्ध ज्ञान, नाभि से मिले शांति, अनाहते सुरक्षा भाव, विशुद्धि दे मीठी वाणी, आज्ञा बुलाए बैर भाव, सहस्रार दे सारी अच्छाई। माँ के चरणों में शत शत प्रणाम, माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। जय श्री माता जी। अब हम सभी श्री माता जी की तस्वीर को निहारते हुए प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय व सहस्त्रार पर विराजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमें अपने श्री चरणों में रख लीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमसे आज का ध्यान करवा लीजिए। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताली श्री निर्मला देव्यै नमो
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अपने आप को संतुलन में लाने के लिए हम सभी अपना ध्यान सहस्त्रार पर रखते हुए बायां हाथ श्री माता जी की ओर व दाहिना धरती माता पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके आप हम सभी के बाएं भाग की सभी विकार बाधाओं को दूर कर दीजिए। कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और चैतन्यत कर दीजिए व हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए और हमें भूतकाल की सभी चिंताओं से मुक्त कीजिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब हम सभी अपना दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर व बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे व प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने भाग के समस्त विकार बाधाओं को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध व चैतन्यत कर दीजिए व हमें क्रिया शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें भविष्य की सभी चिंताओं व विचारों से मुक्त कर दीजिए। जय श्री माता जी। अब हम अपने दोनों हाथ अपने हृदय के सामने रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके आप हमारे बाएं और दाहिने भाग में
संतुलन स्थापित कर दीजिए और हमें वर्तमान में स्थित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें निर्विचार कर दीजिए और हमें ध्यान की अवस्था प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। अपने दोनों हाथ आराम से अपनी गोद में रखते हुए हम कुछ पल ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। अब हम सभी इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृत वाणी पर ध्यान करेंगे। अब उससे ऊपर जो चक्र है, जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं, आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट कहें और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है। जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज़ समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फ़ोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फ़ोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है,
और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियाँ वो और 16,000 और शक्तियाँ सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिएं, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए हैं और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज सहयोग में हर एक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीज़ें दे करके किया जा सकता है। जय श्री माता जी। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनने के पश्चात हम सभी आज श्री माता जी से कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप हम बच्चों को सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। हम अपने और दूसरों के चैतन्य का आनंद ले सकें। श्री माता जी, हमारे अंदर अबोधता और पवित्रता प्रदान कीजिए। हम सब आपस में अच्छे भाई बहन की तरह रहें। श्री माता जी, हमारे अंदर से कृपया करके दोषी भाव को दूर कीजिए। आपकी कृपा से हम शुद्ध आत्मा हैं और आत्मा दोषी नहीं होती। श्री माता जी, हमारे वाणी और कर्मों में
माधुर्य दे दीजिए। हम ऐसी वाणी बोलें जिससे सबकी आत्मा प्रसन्न हो और हर कार्य में मधुरता हो। श्री माता जी, हम कृष्ण जी की तरह हर कार्य में खेल की तरह आनंद ले सकें। श्री माता जी, कृपा करके हमें अपना प्रिय अंग प्रत्यंग बना लीजिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब हम कुछ पलों के लिए निशब्द ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। 3 त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात्
श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को आज के सामूहिक ध्यान व प्रेम रूपी चैतन्य के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को आज के सामूहिक ध्यान व प्रेम रूपी चैतन्य के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। श्री माता जी, यदि आज के ध्यान में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। इतने सुंदर ध्यान के बाद आइए अब हम सब मिलकर भजन का आनंद उठाते हैं। जय श्री माता जी। सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, जागो तेरा ही आधार है। सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, जागो तेरा ही आधार है। माँ करती बेड़ा पार है। सुन लो माँ पुकार। श्री गणेश जगाते हैं, माँ जाग जाती हो, अब हमारी भी विनती सुनो। श्री गणेश बुलाते हैं, माँ दौड़ी आती हो, अब हमारी भी अर्ज सुनो। जागो माँ एक बार, जागो माँ एक बार, जगाते सहजी बारंबार है। जागो माँ एक बार, जागो माँ एक बार, जगाते सहजी बारंबार है। माँ करती बेड़ा पार है। सुन लो माँ पुकार। सुनो गजानन भैया, कैसे जागे हैं मैया, किस विधि माँ को ध्याते हो, कैसे मनाते हो, कैसे रिझाते हो, किस विधि माँ को पाते हो। बांट लो ये प्यार, बांट लो ये प्यार, आए सहजी तेरे द्वार है। बांट लो ये प्यार, बांट लो ये प्यार, आए सहजी तेरे द्वार है। माँ करती बेड़ा पार है। सुन लो माँ पुकार। शुद्ध इच्छा लेकर जो
दर पे आता है श्रद्धा विश्वास के साथ, जो निर्मल माँ के द्वार करता सब कुछ अर्पण, वो पाता हाथों हाथ। उंगली पकड़ कर माँ ले जाती परमेश्वर के द्वार है। उंगली पकड़ कर माँ ले जाती परमेश्वर के द्वार है। माँ करती बेड़ा पार है। सुन लो माँ पुकार, जागो तेरा ही आधार है। सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार, सुन लो माँ पुकार। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। श्री माता जी, हमारे अंदर स्थित विशुद्धि चक्र का विराट तत्व और सामूहिक चेतना से गहरा संबंध है। इस चक्र के गुणों और विराट तत्व को समझने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बाल शक्ति विनायक को। वो आकर अपनी पीपीटी के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी दें। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। मैं विनायक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कलेक्टिविटी से आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी में 7 अलग-अलग महाद्वीप पाए जाते हैं। यह 7 अलग-अलग महाद्वीप हम मनुष्यों ने ही बांट रखे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ही है। हमारी एक विराट रूपी पृथ्वी को हम मनुष्यों ने ही इन 7 अलग-अलग महाद्वीपों में बांट दिया है। आज मैं आपसे विराट और विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। उनमें से 5वां चक्र विशुद्धि चक्र पे श्री कृष्ण जी का स्थान है। विशुद्धि चक्र की अगर कोई मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो उनमें है कम्युनिकेशन या फिर वाणी में मधुरता, कम्युनिटी या फिर सामूहिक चेतना या फिर विटनेस स्टेट, जिसे हम लोग साक्षी भाव भी कहते हैं। अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो हमारा विशुद्धि चक्र सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है और राइट विशुद्धि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में पाया जाता है। उसी प्रकार लेफ्ट विशुद्धि साउथ अमेरिका, बुल्गारिया, रोमेनिया, हंगरी, चेक और पोलैंड में पाया जाता है। विशुद्धि चक्र की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। उनमें से एक सेंस ऑफ फन या सेंस ऑफ ह्यूमर है और हमारी वाणी में मधुरता लाती है। विशुद्धि चक्र हम लोग को एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है जो सहजयोगी में होती ही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशुद्धि चक्र की विशेषता सामूहिकता है। सामूहिकता को आप इस उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद मिल जाने से सागर बनता है, ठीक उसी प्रकार हम सबके एक हो जाने से आत्मा और चेतना के स्तर पे सामूहिकता का विकास होता है। जिस प्रकार जल की एक बूंद सागर से अलग होकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार जब हम सामूहिकता से अलग हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। भले ही हम लोग अभी किसी न किसी स्क्रीन के सामने अलग अलग स्थान, दूसरों से बहुत दूर कहीं ना कहीं बैठे हैं, हम लोग अभी कलेक्टिव तो नहीं हो सकते ऐसी सिचुएशंस के कारण, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी कलेक्टिव नहीं हो पा रहे। हम लोग अभी एक साथ बैठ के ध्यान में हैं, हमारा चित्त अभी भी कलेक्टिव है। अब हम लोग के पास यही रास्ता है कलेक्टिव होने का। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी यह प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। जय श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। धन्यवाद विनायक, इतनी इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के लिए। तो भाइयों बहनों, विनायक भैया की पीपीटी प्रेजेंटेशन से हम सभी को यही संदेश मिला है कि भले ही हम अलग अलग जिलों से हों, अलग अलग देश प्रदेश से हों, पर पूरे विश्व की बाल शक्ति एक ही तो है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब हमारी अगली प्रस्तुति की ओर, जो कि है बांसुरी वादन, और जिसे हमारा छोटा भाई आराध्य प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का प्यारा वाद्य बांसुरी है और ये बांसुरी हमारे विशुद्धि चक्र के जागृत होने में बड़ा ही सहायक होता है। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों से मिलने के बाद हमारी श्री माता जी से यही प्रार्थना है कि श्री माता जी कृपया करके हमें ऐसे ही प्रेम के धागे में बंधे हुए सुंदर फूलों के हार के रूप में अपने श्री चरणों में सदैव बनाए रखिएगा। श्री कृष्ण जी की मनमोहक बाल लीलाओं से तो हम सभी परिचित हैं। कभी माखन चोर खाना, कभी ग्वाल बालाओं के साथ लीला रचाते गाना, कभी दही हांडी फोड़ते गाना, तो कभी गोपियों के साथ रासलीला करते गाना आदि अनेक तरीकों से उन्होंने मानव जाति को सिर्फ यही संदेश दिया है कि हमें हमेशा हर पल हर क्षण अपना आनंद में ही व्यतीत करना चाहिए। अब हमारी बाल शक्ति कृष्ण लीला के माध्यम से आपको आनंद विभोर करने का एक छोटा सा प्रयत्न करेगी। जय श्री माता जी। देखो खाओ खाओ बहुत कोमल, यशोदा मैया कितनी प्यारी और ममतामयी है। मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक वही है जो अपने कान्हा की इतनी शरारतों के बाद भी आपा नहीं खोती। मधुमंगल यदि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करेगा तो हम सबको जितना चाहे उतना दूध पीने को मिलेगा। हाय हाय, कैसी चमक चमक के चल रही है दुल्हनिया। चल नहीं रही है, ये तो नाच रही है। ऐसी चाल तो तभी होती है जब दुल्हनिया पिया के घर जा रही हो। पेट फूलना दूसरा था, किंतु सिर का बोझ हल्का होगा। नहीं सुना था। यही लग रहा है चंद्रिका, बोझ आधा लग रहा है। कान्हा, हाँ हाँ, भागो भागो, जितना चाहे भाग लो। परंतु एक बार हमने यशोदा मैया को बता दिया ना कि तुमने क्या किया है, तो तुम्हें छिपने को स्थान नहीं मिलेगा। हाँ कान्हा, अब हमारा कल्याण इसी में है कि तू अपनी मीठी मीठी बातों से मैया को प्रसन्न कर दे। इसके पहले कि ये गोपियाँ खट्टे दूध की तरह हमारे विरुद्ध फूट पड़े। अरे कान्हा, आजा मेरी आंखों के तारे, आजा। अरे वहां क्यों खड़ा है, आना। कान्हा, आज
करते हो। चलो आज तो मैं तुम्हारी यशोदा माँ से शिकायत करके ही रहूंगी। यशोदा माँ, यशोदा माँ, क्या हुआ? देखिए आपके कान्हा ने आज फिर से मेरा माखन चोरी किया। मेरा कान्हा चोरी कर ही नहीं सकता। जब घर में इतना सारा माखन है तो भला मेरा कान्हा चोरी क्यों करेगा? आपको मेरी बात से विश्वास नहीं होता ना? ग्वाल ने खुद ऐसे माखन चोरी करते हुए देखा है। मैं आपको ग्वाल से ही पूछवा दूंगी। ठीक है। कान्हा, तुमने क्या सच्ची माखन चोरी किया है? नहीं भैया, वो भी झूठ बोल रही थी। मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, तो आज का तुम्हारा यही है कि मैं तुमसे बात नहीं करती। नहीं भैया, मैंने नहीं कहा। जाओ यहाँ से।
जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को आज इस सुंदर सामूहिकता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी आपकी कृपा हम सभी बच्चों पर इसी प्रकार सदैव बनी रहे और माँ हमसे जाने अनजाने यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और साथ ही साथ हम अलग अलग ज़िले से जुड़े हुए बच्चों अथवा बड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर प्यार बांटा और हम इसी तरह प्यार के बंधन में बंधे रहें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को जय श्री माता जी।